सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का गद्य भाग का पाठ नमक का दरोगा एक कहानी है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। पहले इनका मूल नाम धनपत राय था और इन्होंने सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और सभी विधाओं में अपनी लेखनी का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं और इनको कहानी सम्राट भी कहा जाता है। तो जिन्होंने अन्य विधाओं में लिखा है, सबसे पहले दी हैं उपन्यास। उपन्यास में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो यथार्थ जीवन पर आधारित हमारे सामाजिक परिवेश को सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। कहानी संग्रह में सोजे वतन और मानसरोवर, जो कि 8 खंडों में 8 भाग में है। इसके बाद गुप्तधन, इनके नाटक हैं प्रमुख करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी और निबंध संग्रह है कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया जा रहा है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूपानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। इसका अर्थ ये है कि प्रेमचंद जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखकर, और जो यथार्थ में सामाजिक घटनाएं हो रही थी उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया है। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं जो कि इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो आपके पाठ में अभी हम पढ़ेंगे आगे दी गई है। रचनाओं में वे कटु यथार्थ को भी प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते और ना ही दिखावटीपन को बताते हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके उदाहरण हैं। साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो ये है
मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय। इस परिचय के आधार पर आपको उनकी रचनाएं जो अलग अलग संग्रह में दी गई हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, और उनकी भाषा शैली को याद करना है, जिससे कि आप परीक्षा में उनका जीवन परिचय उचित शीर्षकों के आधार पर आसानी से लिख सकें। जय हिंद। सेव